जानना चाहता हूँ कि जब माता जानकी अ, जब वहाँ से आई थी लंका से, तो काफ़ी कटाक्ष उन पर समाज ने किया था। और कटाक्ष करने के बाद वो स्वतः, ऐसा हम लोग सुने हैं कि जब अयोध्या नगर भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो वाल्मीकि जी के आश्रम में आई थी। तो इस पर थोड़ा-सा विस्तार से, थोड़ा कम शब्दों में बताएँ कि माता देख जानकी किस प्रकार से यहाँ पर समय अपनी यहाँ पे सीता जी जब आई हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल, पाई। जिसका शुद्ध नाम है परिहल। लक्ष्मण जी वहाँ सीता जी को छोड़ के चले गए थे। भगवान लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ने आए थे वहाँ छोड़ता, एक धोबी के कहने से वो कलंकित की गई थी। तब वो कलंकित की गई थी, तब वहाँ से आई थी, तब यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। तब यहाँ पे सीता जी का नाम बदल दिया गया था, वन देवी नाम रखा गया था, क्योंकि अगर सीता जी के नाम से जानते तो सब भेद ही खुल जाता, इसलिए प्रभु ने उनका नाम चेंज कर दिया था। वाल्मीकि जी ने, वो तो जान चुके थे कौन है क्या है, तब उन्होंने वहां से लिवा के लाए, तब यहाँ पे उनका नाम वन देवी रखा। तब यहीं लोग उसका जन्म हुआ, फिर यहीं पे उनका शिक्षा दीक्षा हुई, पालन पोषण हुआ, सब कुछ उनकी विद्या शिक्षा यहीं सिखाई गई है। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो वो सारे भारत में घूमते घूमते आए, 24 स्थान पे घोड़ा पकड़ा गया था। फिर वहां से घूमते घूमते आया था, बच्चों ने यहाँ पे पकड़ा था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है रमेल, जिसका शुद्ध नाम है रण और मेल, जहाँ बाप बेटे का युद्ध हुआ, फिर बाद में पिता पुत्र का मिलान हुआ। फिर वहां से भगवान कुछ जो है हनुमान जी को बांध लाए थे। जब माँ से कहा माँ देखो बंदर लाए पकड़ के, तब सारा भेद खुला। तो तब भगवान भी आ गए, तब उन्होंने माता से घर चलने के लिए कहा, तब उन्होंने मना कर दिया कि नाथ एक धोबी कहने से आपने निकाला है, आपकी प्रजा ने हमें कलंकित किया है, अब हम कौन मुँह लेके अयोध्या वापस फिर चले, फिर जाएंगे, फिर हमको कुछ देना पड़ेगा। तब उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटी, सिंहासन निकला, उसमें माँ बैठ के अंदर चली गई। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए बाल पकड़े, उस बाल को फेंक दिया, तो ये कुश है, ये सामने जो आप घास देख रहे हो, जी, जी। ये सीता जी के बाल हैं। ये सीता जी का बाल है ना? हाँ जी, ये कुश है। और यहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समाई थी, वो जगह है यहीं पे? जी हाँ। चलिए और ये बाबा, वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, ये राम जी का पूरा दरबार है, राम परिवार है। ये सब? हाँ जी। जी, जी, और ये बहुत बहुत। सामने माता सीता जी की कुटिया है, जहाँ सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। जी, जी बाबा। इसके बाद में सबसे मेन जो ये पेड़ है, इधर आ जाओ। तो बाबा हमारे देखिए बताने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का जो नज़ारा है सीता माँ विशेष रूप में बताने का प्रयास कर रहे ये हैं। जो पेड़ है जी बाबा। ये सीता जी और वाल्मीकि जी के समय काल का वृक्ष है। जी इस वृक्ष की ये विशेषता है, जी जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं और नए पहनते हैं, जी ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर का देखिए पूरा फेस सड़ रहा, गला मिट्टी हो रहा, दीमक लग रहा है, अंदर देखिए दूसरा न्यू तैयार हो रहा है। ये क्रम चलता है, ये 1000 वर्ष में अपने आप को चेंज करता है और अंदर से फिर से तैयार होता है। मतलब पुराने समाप्त होते जाते हाँ, हैं, अंदर से नया आता रहता है। और कभी भी आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा, किसी भी मौसम पे आइए, किसी भी ऋतु में आप आइए, सदा आपको इसी प्रकार से हरा वृक्ष मिलेगा। प्रकृति का कहता है कि सभी वृक्ष पतझड़ में पतझड़ ढल जाते हैं, उस समय भी आपको ये हरा ही मिलेगा। और ये कौन सा वृक्ष है इस वृक्ष का नाम है पीलू। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य भगवान की किरणें जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लौकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी, इसी वन में सीता छोड़ी। और जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, केवल यहाँ पे मूल स्थान 4 हैं, बाकी घूमने के लिए आप यहाँ 3 दिन रह जाओगे फिर भी नहीं पूर्ण कर पाओगे। पहला स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, गंगा के किनारे पड़ता है, कील लगी हुई है, वो ब्रह्माओं की कील है। वो कील जो है क्या बीचों बीच है, कहीं से भी आप नाप लीजिए। अच्छा। उसी जगह पे मनु शतरूपा का जन्म हुआ है। अच्छा। फिर उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे रामायण लिखे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ। इन्हीं 4 स्थानों की वजह से सबसे बड़ा तीर्थ है ये। कोई भी आपके घर में पूजन का कार्य होगा,
सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र पूर्ण होता है, वो ये क्षेत्र है पूरा। बाकी भैया प्रभु की लीलाएं हैं, घटनाएं हैं। और जैसे हम 10 लोग हैं तो 10 विचार हैं, ऐसे हमारे आचार्य विद्वानों के भी विचार बदल सकते हैं। ये कुआं है, यहाँ पे सीता जी ने जल भरा था। तो जब माता जी ने यहाँ जल भरा तो उनकी आंखों में, तो गाइस ये कुआं है, यहाँ पे ही सीता माता ने अपना जल भरा था, देख सकते हैं। कुआं पर तो चढ़ नहीं सकते हैं, यही कुआं है, तो हम चढ़ के ही प्रयास करेंगे। सीता माता ने यहीं पे कुआं का पानी भरा था, देखिए।